मान लो कि ना आपके पास एक पिज्जा है, ठीक है, पिज्जा सब लोग खाते होंगे, ठीक है, ये आपके पास पिज्जा है एक, ये कितना पिज्जा है, एक पिज्जा है, ठीक है गाइस, जो भी आप लोगों को खाना है, ये आपका एक पिज्जा है। अब इसे हमें 4 लोगों में बांटना है, इसे हमें 4 लोगों में बांटना है, 4 पीपल, ठीक है, 4 पर्सन, 4 लोगों में हमें इसे डिवाइड करना है, ठीक है। या पहले ये मान लो आप लोग थे, आप पिज्जा खा रहे थे, वहाँ पे एक आदमी आ गया, आपने इसका आधा कर दिया, आधा आपने उसको दे दिया, ठीक है, आधा खुद खा लिया, फिर 2 और आ गए, आधा का आपने फिर आधा कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पार्ट, ये हो गया 2 पार्ट, ये हो गया 3 पार्ट, ये हो गया 4 पार्ट। पहले ये कितना था, एक था, एक पिज्जा था, हमने इसके कितने पार्ट कर दिए, 4 पार्ट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे लोग कितने थे, 4 लोग थे, मान लो एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी, ठीक है। एक है यहाँ पे आर्यन, एक है यहाँ पे बबलू, एक है यहाँ पे चेतन, एक है यहाँ पे डब्लू, क्या नाम है, ठीक है, आर्यन, बबलू, चेतन, डब्लू, 4। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो जो कि लास्ट हम लोगों का HCF हम लोगों ने फिनिश कर दिया था, सारे क्वेश्चन वगैरह हम लोगों ने उसमें कर लिए थे। प्लेलिस्ट मैंने आपको बना रखी है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, सारे लेक्चर सीक्वेंस देख लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखे हैं, कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट को पिन कर रखा है, आपको सारी प्लेलिस्ट वहाँ मिल जाएगी। जो भी आपकी क्लास है, सैनिक का, JNV का, CHS का, RMS का, जो भी आप लोग कर रहे हो, बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाओ, मस्त तरीके से आप लोग वीडियोस को देख लो, क्लासेस देख लो। कोई दिक्कत हो कमेंट आप लोग कर सकते हो, टेलीग्राम वगैरह ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारा मामला है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों की फ्रैक्शन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जो आज हम लोगों का गोल रहेगा वो ये रहेगा, एक तो सर हमें फ्रैक्शन को पढ़ना है कि फ्रैक्शन क्या होती है और उसके टाइप हमें देखने हैं, ठीक है। फिर आने वाली वीडियोस में, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, हमें फ्रैक्शन के ऑपरेशन से करने होंगे, ठीक है। ऑपरेशन मतलब चाकू वाकू लेके काट वाट नहीं करनी है, उसके हमें ऑपरेशन, मैथ में क्या ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, उन्हीं को हम यहाँ ऑपरेशंस कहते हैं। तो ठीक है सर, सबसे पहले ये फ्रैक्शन होती क्या है, हिंदी मीडियम वाले फ्रैक्शन को भिन्न कहते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या है, कोई भी नंबर है गाइस, ठीक है, द नंबर, कोई भी आपने एक नंबर लिया, ठीक है, कोई भी आपने एक ऐसी संख्या ली, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ, वो कैसी फॉर्म में है, वो कैसे रूप में है, इन द फॉर्म ऑफ A अपॉन B, ठीक है। कोई भी आपने नंबर से लिए, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ A अपॉन B इज कॉल्ड फ्रैक्शन, इज कॉल्ड फ्रैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, इज कॉल्ड फ्रैक्शन। बताओ, कोई भी संख्या है वो अगर A अपॉन B, A बटे B के रूप में है तो हम उसे आपके भिन्न कहते हैं। कोई भी नंबर है A अपॉन B की फॉर्म में है तो हम उसे आपके फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग हजारों लिख सकते हो, कोई भी नंबर ही तो चाहिए, 2 मैंने ले लिया, 3 मैंने ले लिया, 2 अपॉन 3 फ्रैक्शन हो गई। ये आपके फ्रैक्शन के एग्जाम्पल चल रहे हैं, ठीक है। 4 अपॉन 2 कर लो, भले इसका आंसर 2 आएगा। देखो एक चीज आप समझ लो, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, दुनिया में कोई भी संख्या होगी उसे हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। मैंने बोला 4 क्या है, एक नंबर है। कैसा नंबर है, आप बोलोगे सर 4 एक नेचुरल नंबर भी है, 4 एक होल नंबर भी है, 4 एक इंटीजर भी है, 4 एक कंपोजिट नंबर भी है, 4 एक इवेंट नंबर भी है। बताओ, इतना सारा कुछ बता दिया। और 4 एक फ्रैक्शन भी है, जिस नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होता है उसके अपॉन में हम हमेशा 1 मान सकते हैं। 4 अपॉन 1 का मतलब क्या होता है गाइज, कि मैं 1 से 4 को डिवाइड कर रहा हूँ। जब मैं 1 से 4 को डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 4, जब 4 आंसर 4 ही आएगा। आई बात समझ में। इसलिए हम किसी के अपॉन में 1 नहीं भी लिखा होगा तो समझ जाना उसके अपॉन में 1 होगा। फ्रैक्शन दिखाने के लिए हम उसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। फंडा आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। मैंने बोला आपको 6 अपॉन 7, कुछ भी लिख दो, 12 अपॉन 18, जो भी, ये सारी आपके क्या है, ये सारी आपकी फ्रैक्शंस वगैरह हो जाती हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा रिकॉल करवाता हूँ आपको, मैं फील करवाता हूँ। मान लो कि ना आपके पास एक पिज्जा है, ठीक है, पिज्जा सब लोग खाते होंगे, ठीक है। ये आपके पास पिज्जा है एक, ये कितना पिज्जा है, एक पिज्जा है, ठीक है गाइस। जो भी आप लोगों को खाना है, ये आपका एक पिज्जा है। अब इसे हमें 4 लोगों में बांटना है, इसे हमें 4 लोगों में बांटना है, 4 पीपल, ठीक है, 4 पर्सन। 4 लोगों में हमें इसे डिवाइड करना है, ठीक है। या पहले ये मान लो आप लोग थे, आप पिज्जा खा रहे थे, वहां पे एक आदमी आ गया, आपने इसका आधा कर दिया, आधा आपने उसको दे दिया, ठीक है, आधा खुद खा लिया। फिर 2 और आ गए, आधा का भी आपने फिर आधा कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पार्ट, ये हो गया 2 पार्ट, ये हो गया 3 पार्ट, ये हो गया 4 पार्ट। पहले ये कितना था, एक था, एक पिज्जा था, हमने इसके कितने पार्ट कर दिए, 4 पार्ट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे लोग कितने थे, 4 लोग थे। मान लो एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी, ठीक है।
एक है यहाँ पे आर्यन, एक है यहाँ पे बबलू, एक है यहाँ पे चेतन, एक है यहाँ पे डब्लू, क्या नाम है, ठीक है। आर्यन, बबलू, चेतन, डब्लू, 4 वहाँ पे लोग आ गए, 4 बच्चे आ गए, 4 लड़के आ गए, उनको हमें ऐसे बांटना है। अब हम बोलेंगे भी एक के हिस्से में कितना आएगा, हम बोलेंगे सर जो टोटल है, टोटल यहाँ पे कितना है, 4 पार्ट है ना टोटल, समझ रहे हो इस चीज को, टोटल यहाँ पे कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 4 भाग है यहाँ पे, 4 में से 1 भाग तो गया किसको, आर्यन को, 4 में से 1 भाग गया किसको, बबलू को, 4 में से 1 भाग गया किसको, चेतन को, और 4 में से 1 भाग गया किसको, डब्लू को। तो सबको क्या मिला, 1/4, 1/4, 1/4। जो पिज्जा था उसका 1/4 पार्ट हर किसी के हिस्से में आ रहा है, ठीक है। अब मजे की बात यह है, अगर तुम इन सबको प्लस करोगे ना, 1/4 प्लस 1/4 प्लस करना सीखेंगे हम, जस्ट मैं आपको फील दे रहा हूँ, प्लस 1/4 ये सबको प्लस करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हम सीधे 1 + 1 + 1 4/4 = 1 ये आएगा आपको 1। और पिज़्ज़ा कितना था हम पे, एक ही पिज़्ज़ा था, बोलो आई बात समझ में। तो ये रोल भी आपका फ्रैक्शन का फंडा रहता है। या आई एम श्योर आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा होगा, ऐसा कुछ आप लोगों ने देखा होगा, कैसा कुछ देखा होगा, कुछ आपने ऐसे देखे होंगे कि आपको ये कुछ ऐसा बॉक्स बनाया रहता है, ठीक है, इसमें आपको ऐसे कुछ पार्ट लिखे रहे, ऐसे कुछ पार्ट करे रहते हैं, ठीक है, ऐसा देखा होगा, ऐसे कुछ पार्ट करे रहते हैं, ठीक है। फिर बोला जाता है कि इसमें हमने एक पार्ट को शेड करा है, ऐसा इसको क्या कर रखा है, इसको शेड कर रखा है, इसको भी शेड कर रखा है, इसको भी शेड कर रखा है, ठीक है। बोला जाता है कि शेड पार्ट की फ्रैक्शन बनाओ कि जो टोटल बॉक्स है इसमें जितने भी टोटल पार्ट हैं, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन बनाओ शेडेड पार्ट के साथ। शेडेड मतलब जिसे हमने छायांकित करा है, जिसे हमने वहाँ पे कलर करा है। तो हम देखेंगे कि सर इसमें जो हमने कलर करे वो कितने हैं, 1 2 3 हम लिख लेंगे 3। जो ये 3 है, ये 3 टोटल कितने में से है, यहाँ पे जो टोटल है उसमें से 3 है। तो टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 3/8 आपकी यहाँ पे फ्रैक्शन बन जाती है। ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि 8 में से 3 आपके शेडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 2 3 आपके शेडेड है। तो फ्रैक्शन का फंडा आई एम श्योर आपको क्लियर यहाँ पे हो चुका है। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन के टाइप की, या उससे पहले एक चीज बताना भूल गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, क्योंकि टाइप उसी पे डिपेंड करेंगे। हमने बोला था आपका ये है A/B, ठीक है। तो इस A को हम यहाँ पे एक नाम देते हैं, B को हम यहाँ पे नाम देते हैं। A को हम यहाँ पे नाम देते हैं आपका क्या, न्यूमरेटर। क्या नाम देते हैं गाइस, न्यूमरेटर। हिंदी में हम इसे कहते हैं आपका अंश, ठीक है, नाम भी होता है किसी का। एंड जो नीचे वाला होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। और इसे हम कहते हैं आपका हर, हिंदी में हम इसे हर कहते हैं, इसे अंश कहते हैं। मैंने बोला आपके पास फ्रैक्शन है 2/3, तो 2 क्या हो जाएगा गाइस, न्यूमरेटर, 3 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी पे हमारे आगे जो भी कहानी होगी, ठीक है, आगे जो भी बात होगी, इसी पे हम लोगों की आगे बात चलनी है, ठीक है। अब हम इसके टाइप डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रैक्शन के क्या क्या टाइप होते हैं। वो जानने बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आगे की चीज़ें क्लियर होनी है। जो भी ऑपरेशंस होंगे या कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन पे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलो हम इसके टाइप डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट होता है, फर्स्ट हम कहते हैं जिसे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, अब देखो प्रॉपर की मीनिंग क्या होती है। प्रॉपर मतलब जो बिल्कुल फिट है, ठीक है, जो बिल्कुल फिट है, फाइन है, हर तरीके से वो सारी क्राइटेरिया, सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। जो भी वहाँ पे कंडीशन है हर किसी को फुलफिल कर रहा है, जो फिट है हर तरीके से, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, कि वो फ्रैक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इफ डिनोमिनेटर, शॉर्ट में लिखना है। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर की बात हो रही है तो फ्रैक्शन की बात हो रही है, क्योंकि फ्रैक्शन ही का डिनोमिनेटर होता है। इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, बस इतना याद रखोगे काम चल जाएगा। इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, हम उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। शॉर्ट में आप इसे ऐसा भी और शॉर्ट जाना है तो d इज ग्रेटर देन n, ठीक है, d इज ग्रेटर देन n, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से बड़ा होगा। देख लेते हैं, मैंने बोला 3/5, क्या यहाँ पे
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। हमने बोला जो नीचे वाला होगा वो आपका डिनोमिनेटर है, ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर है। ऑब्वियसली सर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 5 ये 3 से बड़ा है, इसलिए हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कह दी। हमेशा ध्यान रखना प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा ही होगा। जो आंसर आएगा वो या तो पॉइंट में आएगा या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा, जो कि हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपने लिखा 6/7, आपने लिखा 10/12। भले हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसे रिड्यूस करोगे ये होगा आपका 2 5 10 2 6 12 5/6। ठीक है, तो ये सारी आपके क्या हो जाएंगी, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगी। सिंपल इतना याद रखो कि सर प्रॉपर में डिनोमिनेटर में बड़ा होना है, बस। सेकेंड अब हम बात करते हैं किसकी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर लेस देन न्यूमरेटर। ठीक है, यहाँ पे इसका उल्टा कर दो। यहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इफ डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। क्लियर, इफ डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। अगर आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो, या आप इसका उल्टा भी कह सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट में हमने क्या करा, ध्यान से सुनना, हमने कहा अगर आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। यहाँ पे आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। बात वही हो रही है भैया, तो ये कह दो कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, या तो ये कह दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। बात एक ही है, कंफ्यूज मत हो। मैं आई थिंक कंफ्यूज कर रहा हूँ ज़्यादा। ठीक है, जो भी आपको कहना है मैं आपको हर तरीके से बताने का ट्राई करता हूँ। जो चीज़ आपको सही लग रही है याद करना, मैं वो कर लेना, बट ध्यान रखना यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा होगा, d इज लेस देन n। ठीक है, ये ग्रेटर का साइन होता है, ये लेस का साइन, d इज लेस देन n, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होगा। इसकी उल्टी कर दो, मैंने आपको बोला 4/7, ये तो आपका क्या होगा 4/3 कर दो। 4/3 करोगे तो क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि सर यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है। मैंने लिखा 10/5। अब क्यों हम इनको बोल रहे हैं इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें होल में आंसर मिल जाता है। 5 से 10 को करोगे तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 5/10 करता, मुझे होल नंबर नहीं मिलता, पॉइंट में मिलता। समझ पा रहे हो, इसलिए हम जिसका न्यूमरेटर आई मीन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर बड़ा उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, या डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में भी कह सकते हो, डिनोमिनेटर बड़ा प्रॉपर, डिनोमिनेटर छोटा इम्प्रॉपर। ठीक है, आपने बोला 17/9, ये आपके क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। यहाँ तक तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चलो आगे हम डिस्कस करते हैं थर्ड जो आपकी फ्रैक्शन आएगी, थर्ड टाइप जो इसमें होने वाला है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका बहुत आगे फंडा रहता है। थर्ड है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब देखो यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि फ्रैक्शन मिक्स है। किसके साथ मिक्स है, किसी ना किसी के साथ तो मिक्स होगी, तभी हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, आपकी एक फ्रैक्शन होती है। ठीक है, आपकी क्या होती है, एक फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन विद। ठीक है, फ्रैक्शन किसके साथ होगी, फ्रैक्शन विद अ होल नंबर, फ्रैक्शन विद अ होल नंबर। ठीक है, एक फ्रैक्शन होगी किसके साथ, होल नंबर के साथ। ठीक है, एक फ्रैक्शन मैंने लिख दी 2/3, एक फ्रैक्शन है। अब ये किसके साथ होगी, होल नंबर भी बना दो, मैंने यहाँ पे 4 बना दिया। 4 होल 2/3, इसे हम रीड कैसे करते हैं, इसे आप रीड करोगे 4 मतलब होल में है ये 4, इसलिए तो हमने बोला होल नंबर है ये, है ना, 4 होल नंबर है। 4 होल 2/3 हम इसे कहते हैं, 4 होल 2/3 या 2/3, जो भी आपको कहना है, इसे ऐसा रीड करोगे 4 होल 2/3 या 4 होल 2/3। ठीक है, आपने लिख दिया 2 होल 6/7, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगी। आगे हमने इसे भी देखना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 12, 12 2 14, 14/3 होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपकी हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट होती है, ये भी हमने आगे देखना है। फिलहाल के लिए आपको इतना फंडा याद रखना है, कैसे कैसे फ्रैक्शन यहाँ पे हैं। ये भी लिख सकते हो 3 होल 4/2 भी लिख सकते हो, ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएंगी। भले यहाँ पे ये 3 2 6 आएगा इस पूरे का आंसर, है ना।
चलो तो गाइज ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्लियर हो गया। एक फ्रैक्शन होगी, एक होल नंबर भी होगा उसके साथ। अभी तक हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर में सिर्फ फ्रैक्शन थी, यहाँ पे उसके साथ होल नंबर भी ऐड हो गया। अरे ये होल नंबर नहीं है, टू होल नंबर नहीं है अलग से, ठीक है, इसलिए आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगी। चलो फोर्थ हम इसमें करते हैं आप लोगों का, ठीक है। फोर्थ हम इसमें करते हैं आप लोगों का मिक्स्ड फ्रैक्शन में। एक आता है इसमें आपका, वैसे मेन फ्रैक्शन आपकी यही है, मेन फ्रैक्शन आपकी यही है। एक आता है इसमें आपका डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। एक आता है इसमें आपका क्या, डेसिमल फ्रैक्शन, इसको भी कर लेते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल का मतलब तो आपको पता होगा, वैसे डेसी मीन्स होता है 10। जैसे आपने मेजरमेंट में कभी अगर पढ़ा होगा, उनको यूनिट को चेंज करना, उनका जब हम चेंज करते हैं, डेसी मतलब आपने पढ़ा होगा 10 होता है। जैसे कहते हैं ना कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर। ऐसे आपने सेंटी सुना होगा, कहते हैं ना 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटी मतलब होता है 100, ठीक है, सेंटी मतलब होता है आपका 100। ऐसे डेसी मीन्स होता है आपका कितना, 10 से रिलेट हम इसे करते हैं, ठीक है। यार डेसिमल मतलब पॉइंट भी समझते हो, पॉइंट कब आता है, जब हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसमें एक पॉइंट आ जाता है, उसी को हम आपका डेसिमल फ्रैक्शन कह दे रहे हैं, ठीक है। इसे आप लिख सकते हो फ्रैक्शन, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है, फ्रैक्शन होज, जिसका क्या होगा, फ्रैक्शन होज डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन होज डिनोमिनेटर इज 10, जिसका डिनोमिनेटर 10 होगा, 10 और पावर ऑफ 10, 10 और पावर ऑफ 10। पावर का मतलब क्या होता है, जैसे ये 2 है, इसके ऊपर ये 3 है, तो हम कहते हैं इसके 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई है, 1 2 3, कि यहाँ पे 3 3 है, कि यहाँ पे 3 2 है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं लिखूँ 10 टू द पावर 3, इसका मतलब है कि यहाँ पे 10 3 टाइम है, ठीक है, कि 10 की जो 10 है, 10 यहाँ पे 3 बार है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैंने लिखा 10 स्क्वायर, इसका मतलब है यहाँ पे 2 10 होंगे, ठीक है। जितना लिखा होगा ऊपर पावर में जितना होगा उतने वो नंबर लिख लेना, उनको मल्टीप्लाई कर देना, वही पावर का फंडा होता है, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पे 5/10, ये आपके क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। 6/100 डेसिमल फ्रैक्शन है। 1/1000 ये सारी आपकी क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है गाइस, ठीक है। ये सारी आपके क्या हो जाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, 4 हमने कर ली, ठीक है। नेक्स्ट एक टाइप हम इसमें और पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट हम इसमें एक टाइप और पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। 4 हो गया, 5वां एक बार हम कर लेते हैं। यूनिट फ्रैक्शन भी आपने देखा होगा, यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन का फंडा क्लियर है। वो फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर क्या होगा, वो फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। सीधे शॉर्ट में लिख लो, फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर इज 1, न्यूमरेटर 1 होगा। नीचे कुछ भी दियो, 1/2 लिख दो, 1/3 लिख दो, 1/17 लिख दो, 1/20 लिख दो, ये सारी आपकी यूनिटी फ्रैक्शन होती है। यूनिट मतलब होता है 1, तो जिसका न्यूमरेटर 1, न्यूमरेटर होगा यहाँ पे, हाँ, जिसका न्यूमरेटर 1 उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। और एक दो और तरह की भी होती है, भले यहाँ तक आपका कंप्लीट है टाइप, बट आगे हमने इसको डिस्कस करना है, इसलिए मैं इनको भी करवा देता हूँ। एक होता है आपका लाइक फ्रैक्शंस, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा फ्रैक्शन, ये टाइप का फंडा। लाइक फ्रैक्शंस, लाइक मतलब होता है यहाँ पे, जैसे लाइक की जो प्रॉपर मीनिंग होती है वो होती है कि किसी को पसंद करना, है ना। लेकिन यहाँ पे लाइक का जो मतलब है वो एक जैसा, तो एक जैसे ही लोग तो आपस में पसंद करते हैं ना, जो हमारे जैसा होगा हम उसे लाइक करते हैं, है ना। तो लाइक मतलब यहाँ पे एक जैसी फ्रैक्शंस है, तो क्या होगा, जिन फ्रैक्शन का यहाँ पे एक से ज्यादा फ्रैक्शंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रैक्शंस, प्लूरल में लिखा है, ठीक है, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स, ठीक है, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो 2 और मोर फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन का जिनका सेम डिनोमिनेटर होगा उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बोला 2/3 बोला, 7/3 बोला, 5/3 बोला, 8/3 बोला। यहाँ पे आपको जो ये चारों फ्रैक्शन दिख रही हैं, ये कैसा सेट दिख रहा है आपका, कि सर यहाँ पे न्यूमरेटर तो अलग है बट डिनोमिनेटर हमें यहाँ पे सेम सेम दिख रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम सेम दिखते हैं तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं गाइज, ऐसी फ्रैक्शन को हम आपकी लाइक फ्रैक्शन कह देते हैं, क्योंकि ये आपकी एक जैसी फ्रैक्शन है और दिख भी रही है आपको, ठीक है। लास्ट है इसमें, लास्ट हम करते हैं इसमें आपका अनलाइक फ्रैक्शन,
अनलाइक, लाइक का उल्टा हो जाएगा, लाइक में क्या था, सेम था, अनलाइक में क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अनलाइक मतलब एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, लिख सकते हो फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट, ठीक है, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। होप गाइस आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा क्लासेस लेने में, ठीक है, बढ़िया तरीके से आप लोगों को मजे नई नई चीज़ें पता चल रही होंगी। मेन चीज़ कॉन्सेप्चुअल एक फ्लो आप लोगों का बना होगा, बस सारी सीक्वेंस से देखो, रेगुलर रहोगे तो ही मज़ा आएगा, कभी आओगे कभी नहीं आओगे, कभी देखोगे कभी नहीं देखोगे, फिर आपको कन्फ्यूजन होगी, फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो कंसिस्टेंसी के साथ मस्त तरीके से पढ़ो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, आप बस मेहनत करते रहो, मेहनत भी नहीं करना है यार, सिर्फ देखना है, हर चीज़ तो मैं आपको सजा के दे रहा हूँ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, मस्त प्रिपरेशन आप लोगों की हो जाएगी, प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। आपको ऐसा एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए कि भाई हमें करके दिखाना है, एग्जाम को फोड़ के दिखाना है, ठीक है। तो सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा, और ऑनलाइन भी आपकी क्लास अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप क्लास ले सकते हो, क्लास डेली होती है, प्रॉपर टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होता है और मंथली टेस्ट अलग से होता है, एनी टाइम डाउट होता है, जो कि पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। और मेन चीज़ मिनिमम फी होती है, और मस्त कॉन्सेप्चुअल बेस्ट 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 क्लासेस हम वहाँ करते हैं, मजे से हम वहाँ क्लासेस करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब हमें इसके एग्जांपल, भाई सिंपल है सर, हमें अलग-अलग डिनोमिनेटर चाहिए, 2/7 कर लो, 3/8 कर लो, 9/2 कर लो, जो भी आपको करना है ना? यहाँ पे बस डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। एक बार सॉरी अलग होने चाहिए। एक बार एक बच्चे ने पूछा था कि हाँ सर ठीक है, हम जो लाइक और अनलाइक को टाइप में कैटेगराइज़ कर रहे हैं, वो किस बेस पे कर रहे हैं? कि सर हमारा डिनोमिनेटर एक में सेम होना चाहिए, एक में अलग होना चाहिए। तो क्या हम न्यूमरेटर के केस में क्या होगा? क्या हम न्यूमरेटर को सेम डिफरेंट बोलें? तो न्यूमरेटर का यहाँ पे कोई भी लेना-देना नहीं है। इसका न्यूमरेटर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? अब देखो यार, इनका अगर आपने फ़ील करो चीज़ को, इनका अगर आपने लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को भी सेम कर दिया, तो वो तो सब कुछ वहाँ पे सेम हो गया, है ना? अरे भाई मैंने कर दिया 3/3, 3/3, 3/3, 3/3, वो सब कुछ तो 1 हो जाएगा ना, 3 से 3 को डिवाइड ही करोगे, वो सब कुछ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो न्यूमरेटर का आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि सर लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम होंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब कुछ 1 हो जाएगा, ठीक है? बट अगर अनलाइक फ्रैक्शन की हम बात करें, अनलाइक फ्रैक्शन क्या? वो 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर अलग होता है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन आ सकती हैं। आपका न्यूमरेटर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सेम भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट भी होगा, उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमें सिर्फ़ डिनोमिनेटर देखना है। अगर डिनोमिनेटर सेम आपकी लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर डिफरेंट आपकी अनलाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है, अनलाइक फ्रैक्शन है, उसमें अगर न्यूमरेटर सेम हो भी गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तब भी आपकी अनलाइक फ्रैक्शन ही कहलाएगी। ये चीज़ मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे गाइज़ आप लोगों का होता है ये कंप्लीट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, कंप्लीट फ्रैक्शन हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है। फिल मैंने आपको करवा दिया, पिज़्ज़ा मैंने आपको बँटवा दिया, ठीक है? और टाइप भी हम लोगों ने यहाँ पे सारे डिस्कस कर लिए। इनको आपको याद करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में, एक बार जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ। डिनोमिनेटर बड़ा होगा, इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर छोटा होगा, मिक्स्ड में फ्रैक्शन के साथ एक होल नंबर होगा। उसके बाद हमने डेसिमल बोला, डेसिमल में पावर में हमेशा 10 हो गया, या 1 मतलब 1 के बाद 0 वाली फॉर्म आएगी, कुछ भी और नंबर नहीं आएगा। फिर हम लोगों ने उसमें बोला यूनिट फ्रैक्शन में आपका क्या हो जाता है, न्यूमरेटर 1 होता है। फिर हमने बोला लाइक फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट होते हैं। पूरा टाइप हमने यहाँ पे इसका फ्रैक्शन का अच्छे से पोस्टमार्टम कर दिया। अगली क्लास में हम इसका ऑपरेशन करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे। उसके बाद आएगा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। कहा जाता है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखो, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो, ये सारा करने को आपको आता है, वो चीज़ भी हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। बाकी मजे से करते रहो, कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर कर लेना, जरूर कमेंट किया करो, वीडियो को लाइक वगैरह कर सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं है, करना है करो, नहीं करना मत करो, बस पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, ठीक है गाइज? मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी